बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज एक मालूमाती और अहम वीडियो लेकर हम हाज़िर हुए हैं दीन दुनिया चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी। उसने कहा कि वो आदि मुसलमान और आदि ईसाई है। मुनीरा नामी इस लड़की और डॉक्टर जाकिर नाइक के गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। आज हम इसका उर्दू तर्जमा पेश कर रहे हैं। देखते हैं कि उस लड़की ने क्या सवाल किया। My name is Munira and I was born from different nationalities and religion. My mom was Christian and my father was Muslim. But my father wasn't there near me when I needed to learn Islam. So my mom made me Christian. She taught me what she could. But I still don't know what to choose. उस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि मेरी माँ ईसाई और बाप मुसलमान थे। जब मैं बड़ी हो रही थी मेरे वालिद मेरे करीब नहीं हुआ करते थे, लिहाजा मेरी वालिदा ने मुझे ईसाई बना दिया। अब जब मैं बड़ी हुई तो मुझे लगता है कि मुझे मुसलमान होना चाहिए क्योंकि मेरे वालिद मुसलमान थे। कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की तरफ आना चाहती हूँ, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इस लड़की को इस्लाम कबूल कराना है जो मुश्किल नहीं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक शायद उस लड़की को समझा नहीं पाए या आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए उस लड़की को इस्लाम कबूल कराने की कोशिश में बहुत वक्त लगा। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक उस लड़की के सवाल का जवाब देने के लिए माइक्रोफोन के सामने आए तो उस लड़की ने एक और बात भी शामिल कर दी जो बहुत दिलचस्प भी है। My father is Muslim and I have to be a Muslim, but no one is forcing me. I just want to know about a Muslim. Sister asked a question that a father was a Muslim. You have a question, sister? My mother says that in heaven, by Muslim, men get 72 women. Good. Hur. But in Hur. But in Christian, we go to heaven with our family. And I want to know what kind of heaven in Muslim for women. डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब देने से पहले उस लड़की ने कहा कि मेरी ईसाई माँ ने मुझे ये भी बताया कि मुसलमानों की जन्नत में हर मर्द को 72 या 70 हूरें मिल जाती हैं, जबकि ईसाइयों की जन्नत में लोग अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं जिस दुनिया में उन्हें मिली होती है। तो मुझे ये भी बता दें कि मुसलमानों की जन्नत में औरतों को क्या मिलेगा? मर्दों को तो हूरें मिल जाएंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देने से पहले उस लड़की से पूछा कि आप अपने वालिद के साथ रहती हैं या नहीं। जवाब में उसने कहा कि नहीं, मेरी वालिदा ने ही मेरी परवरिश की और मैं अपने वालिद के साथ नहीं रहती, लेकिन मैं कबूल इस्लाम करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे वालिद मुस्लिम थे। That the father was a Muslim, mother is a Christian. That your mother brought you up, correct? Yeah. So do you interact with your father or don't you interact with your father? Do you interact with your To father? my or mother. So you live with your mother, not with your father. No. The sister said, father is a Muslim, mother is a Christian, but डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपके पहले सवाल से पहले मैं आपको हूरों से मुतल्लिक आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। ऐसा ही एक सवाल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को वो मिलेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं, जो उनकी ख्वाहिश में भी कभी नहीं आया, जो उनकी आँखों ने कभी देखा नहीं, उनके कानों ने सुना नहीं। यानी इसका मतलब हुआ कि आपको मर्दों के बराबर ही मिल जाएगा। आप बेफिक्र रहें, आप जन्नत में गईं तो आपको ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिससे आप मुतमईन हो जाएंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक गुफ्तगू मुस्कुराते हुए कर रहे थे। that beautiful woman, what will the woman get? The same question was asked to Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, who's the wife of the Prophet. So the wife of the Prophet replied that the woman will get that which your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard about. That means inshallah you will get something equal. What your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard. So inshallah if you go to heaven, you will get something good which inshallah you'll be satisfied. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जन्नत में क्या मिलेगा इसका फैसला तो तब होगा जब आप जन्नत में जाएंगी, और जन्नत में जाने के लिए आपको मुसलमान होना चाहिए। लेकिन आपकी तो वालिदा ईसाई हैं, बाप मुसलमान हैं और आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही आपको क्या बनना है। तो सबसे पहले तो ये करें कि जो दोनों मज़हब में एक सा है उन पर अमल करें। यहाँ से डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को इस्लाम कबूल कराने की पहली कोशिश की और कहा कि बाइबल और कुरान दोनों के मुताबिक हज़रत ईसा खुदा नहीं
क्या आप सोचती हैं कि हज़रत ईसा खुदा हैं? जवाब में उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं ईसा को खुदा नहीं मानती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे वेरी गुड कहा। साथ ही कहा कि बाइबल और कुरान में कहीं नहीं कहा गया कि ईसा खुदा हैं। At least follow what is common in both the religion. What is common in both the scriptures, the Quran and the Bible, at least follow that. Nowhere does the Bible says that Jesus is God. Sister, do you believe Jesus is God? No. Very good. चूँकि ये लड़की ईसाइयत के माहौल में पली बड़ी थी, इसकी माँ ने उसको बाइबल पढ़ाई थी, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को बाइबल में ही पढ़ाना शुरू किया। बाइबल में कहा गया कि अल्लाह एक है, यही बात कुरान में है, तो कुरान में कहा गया है कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यही बाइबल में कहा गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल भी मना करती है कि शराब ना पी जाए, कुरान पाक में भी मना किया गया है। इसी तरह कुरान पाक कहता है कि सूअर का गोश्त ना खाया जाए, बाइबल भी यही कहती है। अभी आपकी वालिदा ने आपको ईसाइयत सिखाई है, आप अच्छी ईसाई बने तो आप अच्छी मुसलमान भी बन जाएंगे, क्योंकि दोनों मज़ाहिब में बातें एक ही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सारी बातें रेफरेंस और हवाला जात के साथ बताई। So if you want to be a good Christian and a good Muslim, believe in one God, believe he has got no image, he has got no idol, believe in last and final messenger prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, don't have alcohol, don't have pork, don't gamble. Quran says about hijab in Surah Nur chapter 24 verse number 30. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से हिजाब के बारे में कुरान और बाइबल दोनों में हुक्म दिया गया है, खातून को पर्दे में रहना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक के दलाइल बहुत जानदार हैं और ये इस लड़की को आराम से इस्लाम कबूल करा लेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को हिजाब से मुतालिक बता रहे थे और साथ भी नज़र आ रहा था कि ये लड़की हिजाब पर यकीन नहीं रखती। ये लड़की बहुत हद तक छोटे कपड़े पहने हुई थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि आपकी वालिदा ने आपको बताया होगा कि हज़रत मरियम की तस्वीर को देखें तो कैसी लगती है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से पूछा कि आपने बीबी मरियम की तस्वीर देखी है? तो लड़की ने अनजाने में ना कह दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक के दोबारा पूछने पर उसने कहा कि हाँ, मुझे दिखाई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने देखा, उनकी तस्वीर में सिर्फ चेहरा नजर आता है, बाकी जिस्म ढांप रखा है। तो पर्दे का हुक्म तो बाइबल में और कुरान में है। If you want to be a good Christian and a good Muslim, wear the hijab. If you have seen the photograph of Mother Mary, have you seen the photograph of Mother Mary? Sister, have you seen the photograph of Mother Mary? No. You haven't seen the photograph of Mother Mary? Mother Mary, the mother of Jesus Christ. Oh, yeah, I saw her. Didn't your mother show you? Yes. MashaAllah. Do you know she's completely covered? Her complete body is covered except the face and the hands up to the wrist. Yes. So you also wear the same clothes, sister. Wear the clothes of Mother Mary, you'll be a good Christian as well as a good Muslim. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की के छोटे कपड़ों की जानिब देखते हुए कहा कि आपको भी चाहिए पूरे कपड़े पहने और सही ईसाई बने। अगर आपको आपकी वालिदा ने ईसाई बना ही दिया है, तो अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से कोशिश की कि उस खातून को दीन इस्लाम कबूल कराया जाए। वैसे भी वो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करना चाह रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहला सवाल किया कि क्या आप एक खुदा पर यकीन रखती हैं? जवाब में उसने कहा जी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आप समझती हैं कि हज़रत ईसा खुदा हैं? लड़की ने कहा कि नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तीसरा सवाल पूछा कि क्या आप समझती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं? जवाब में लड़की ने कहा जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा माशाल्लाह, आप तो कम से कम जो बुनियादी अरकान हैं इस्लाम के, उन पर तो पूरा उतरती हैं। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा क्या आप शहादा पढ़कर इस्लाम के दायरे में दाखिल होना चाहेंगी? Sister, do you believe that there's one God? Yes. Do you believe Jesus is God? No. Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes. MashaAllah, so at least you agree with the basic principles of Islam. So would you like to say the Shahada? Would you like to enter into the fold of Islam? I still have to think. So if you believe there's one God, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब उस लड़की से पूछा कि क्या वो इस्लाम कबूल करना चाहेंगी, तो उस लड़की ने साफ कह दिया कि अभी वो ऐसा नहीं करना चाहती और इसे इस पर सोचने के लिए वक्त चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने मेरे जिन 3 सवालों का जवाब दिया, जब आप इन 3 बातों को जानती हैं तो मुसलमान ही हुई। ये बुनियादी लवाजमात हैं किसी भी इंसान के मुसलमान होने के लिए। बस आप स्कूल में दाखिल हो जाएं, फिर पक्की मुसलमान बन सकती हैं। नमाज, हिजाब समेत सारे काम आराम से शुरू कर सकती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की पूरी कोशिश थी कि ये लड़की मुसलमान बन जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को कहा कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेती हैं
तो इससे आपके वालिद तो खुश होंगे ही, लेकिन अच्छा मुसलमान अच्छा ईसाई भी होता है, यूँ आपकी वालिदा भी खुश हो जाएंगी। क्या आप उन्हें खुश नहीं देखना चाहती? जवाब में लड़की ने कहा कि उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। These two things are minimum required for you to become a Muslim, so that you can please your father also and please your mother also. Don't you want to please your father and mother both? Yes. So if you believe that there's only one God and you believe Prophet Muhammad is a messenger, so why don't you want to enter the fold of Islam? Because I don't know much of it. Fine. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से कहा कि जब आप जानती हैं और मान रही हैं कि अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और हज़रत ईसा खुदा नहीं, तो इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेती? उस लड़की ने कहा कि क्योंकि अभी मुझे इस्लाम के बारे में इतना इल्म नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक की पूरी कोशिश थी कि उस लड़की को मुसलमान करके ही भेजें। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल देते हुए कहा कि जब आप स्कूल में दाखिल होते हैं तो बतदरीज ऊपर वाली जमात में जाती हैं। आप इस्लाम में दाखिल हो जाएं, बुनियादी लवाज़मात पूरे कर रही हैं, नमाज और बाकी चीज़ें वक्त गुजरने के साथ साथ सीखती रहेंगी। जैसे स्कूल में बच्चा नर्सरी या प्रेप में दाखिल होता है और 10वीं जमात तक पहुंच जाता है। उनको पूरी उम्मीद थी कि इस लड़की का दिल मुनव्वर हो सकता है और ये इस्लाम कबूल करेगी। When you enter school, when you go to nursery, you learn more. As long as you agree, okay, fine. Now, when you enter school, you agree to follow the timetable of the school, you agree to follow the basic rules, and then you start learning more and more. So here, if you agree with the basic rules that there is one God, Jesus is not God, he is a messenger of God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात पूरी की और उस लड़की को इस्लाम से मुताल्लिक मज़ीद बताते हुए उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखा कि अब ये इस्लाम कबूल करने के लिए हाँ कहती है या नहीं, मगर ये लड़की खामोश रही और उल्टा हंसने लगी। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब देखा कि ये लड़की कोई जवाब नहीं दे रही तो फिर पूछा, मेरी बहन, आप इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? लेकिन जवाब में लड़की ने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं कर सकती। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं, मगर पहले ये मनाजिर देख लीजिए। Will help you to follow more. Okay. Sister, do you want to accept Islam? Not right now. Fine, inshallah, go home, think about it, and get convinced. Once you're convinced, enter fast. You don't know how long will you live. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ठीक है मेरी बहन, आप घर जाएं, आराम से सोचें, इस्लाम को समझें और फिर इस्लाम कबूल कर लीजिएगा, लेकिन ये नेक काम करने में देर मत लगाएं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम कब तक ज़िंदा हैं। लिहाजा घर जाएं, इस्लाम को समझें, रिसर्च कीजिए और इस्लाम कबूल करें जल्द से जल्द, ताकि आप भी जन्नत में जा सकें। ये मनाज़र देखिए, फिर हम आपसे अहम सवाल पूछेंगे। Once you're convinced, enter fast. You don't know how long will you live. It's better late than never. And you don't know how long you're going to live. So my request to you is that go home, do more research, study more, and as soon as you're convinced, you come to the fold of Islam so that you go to paradise, you go to heaven. Otherwise, you don't go to heaven. Hope that answers the question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई खूबसूरती के साथ अपना बयान मुकम्मल कर चुके थे, मगर ये लड़की दीन इस्लाम की नेमत से महरूम नज़र आई और इस्लाम कबूल न कर पाई। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि इस लड़की ने इस्लाम कबूल नहीं किया? क्या इसके दिल में मोहर लग चुकी थी या डॉक्टर जाकिर नाइक ने समझाने में कोई कसर छोड़ी थी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।